आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट रूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 5 स्टार टॉपिक है। आगे वाली जो फिजिक्स आने वाली है, मतलब क्लास 11th की और क्लास 12th की, उसमें इस क्वाड्रेंट रूल का काफ़ी यूज़ आएगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेंट रूल। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ से चालू करेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कितने क्वाड्रेंट है? 4। ये वाला फर्स्ट, फिर एंटाई क्लॉकवाइज चलेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा, ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी चारों फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का इनवर्स सेक थीटा, ये 2 फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का इनवर्स सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी वो देखिए। चलिए देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, वो होगी ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब देखो ऐड से ए उठा लीजिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल का ए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर से एस ले लीजिए, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी, मतलब टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स कोट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी ले लीजिए, मतलब कोस थीटा और कोस थीटा का इनवर्स सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये चीज ध्यान रखो, याद रखो, आगे जाकर जब आप क्वाड्रेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलता है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। हम एंटाई क्लॉकवाइज चले, ठीक है। अब देखो और कहाँ से चालू किया हमने? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से चलेंगे तो ये हो, इसको लेते हैं हम 0 डिग्री, इस वाली लाइन को लेंगे हम 0 डिग्री, ठीक है। फिर देखो यहाँ से हम कितना चले? 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर हम थोड़ा सा और चले 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री, सॉरी, ठीक है। फिर हम यहाँ से 90 डिग्री और चले तो 180 डिग्री में 90 डिग्री जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। फिर हम यहाँ से 90 डिग्री और चले तो 270 डिग्री में 90 डिग्री और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। मतलब देखो 0 डिग्री, फिर हम 90 डिग्री और चले तो 0 में 90 डिग्री जुड़ जाएगा और हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से हम 90 डिग्री और चले
तो 90 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ोगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। फिर 180 डिग्री से हम 90 डिग्री और चले, तो 180 डिग्री में अगर 90 डिग्री जोड़ोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। फिर हम 270 से 360 तक चले और हमने उसमें भी 90 डिग्री जोड़ा, ठीक। तो एंटाई क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ लेंगे 0 डिग्री, बाकी 90 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखो, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो इन चीज़ों को अप्लाई कर कर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। वो नोट पॉइंट क्या कहता है कि अगर इफ फंक्शन इज, अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा हुआ या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हुआ, अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा हुआ या 270 प्लस माइनस थीटा हुआ, तो इस केस में फंक्शन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। मतलब साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा हुए और 270 प्लस माइनस थीटा हुए तो साइन थीटा का कन्वर्ट कर देंगे कोस थीटा में, कोस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा में, टेन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे कोट थीटा में। ये ध्यान में रखो, अभी आगे अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और सेकंड केस ये कहता है इफ फंक्शन इज 180 प्लस माइनस थीटा हुआ या फिर ये कहें 360 प्लस माइनस थीटा हुआ, तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होंगे। यहां पर देखो चेंज हो रहे थे, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, कोस थीटा का हो गया साइन थीटा, टेन थीटा का हो गया कोट थीटा। लेकिन अगर फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। मतलब साइन थीटा ही रहेगा और कोस थीटा ही रहेगा और टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखो, एक ये वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव है। फिर ये वाली कि 0 डिग्री से चालू हुए और 90 डिग्री जोड़ते गए और इस तरह से एंटाई क्लॉकवाइज चले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, ठीक है। अब अगर आपसे ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आप क्वाड्रेंट रूल को समझ गए। अब बस अप्लाई करने की बारी है। चलिए अब देखो अप्लाई कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी पढ़ा है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले फाइंड करो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है फंक्शन। जैसे यहां पर क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ये इस तरह से हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है 90 माइनस थीटा। देखो हम 90 चले और हमने 90 में से माइनस थीटा कर दिया, मतलब हमारा फंक्शन कहीं यहां पर है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां पर क्या है 90 माइनस थीटा, तो हम देखो 90 चले फिर माइनस थीटा कर दिया तो फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता था। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, ये ट्रिक बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड से ए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट थीटा हो, सेक थीटा हो, कोजेक थीटा हो, कुछ भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो पॉजिटिव होगा। अब देखो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है तो मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये फाइंड की हमने कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
अब जब हमें क्वाड्रेंट पता चल गया, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। तो हमने पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव साइन बना देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये फाइंड करेंगे कि फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 माइनस प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला फंक्शन होगा, मतलब 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा कोट थीटा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखो, जब भी क्वाड्रेंट रूल का आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले ही चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो ये 90 प्लस थीटा है, मतलब हम यहाँ से चले 90 डिग्री, फिर प्लस थीटा और चल गए, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी फंक्शन हैं जो बच्चे हैं वो निगेटिव होते हैं। अब देखो ये साइन है और हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो ये होगा पॉजिटिव। अब ये कोस है और हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो ये होगा निगेटिव। ये टेन है और हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो ये भी होगा निगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर क्या है, 90 प्लस थीटा, हम 90 चले प्लस थीटा और चल गए, हमने देखा कि फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम पढ़ चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी फंक्शन बचे वो नेगेटिव होते हैं। अब देखो ये साइन थीटा था तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये कोस था यहाँ पर नेगेटिव आया, ये टेन था ये नेगेटिव आया। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 90 प्लस थीटा। अब हम पढ़ चुके हैं अगर फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन का बन जाएगा कोस, कोस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या है साइन, तो इसका क्या बन जाएगा कोस थीटा। ये क्या है कोस, इसका क्या बन जाएगा साइन थीटा। ये क्या है टेन, तो इसका क्या बन जाएगा कोट थीटा। ठीक है, अब हम थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे क्योंकि आपको मैंने दो तरीके के क्वेश्चन करा दिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वाड्रेंट रूल का क्वेश्चन आया, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है फंक्शन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। चलिए हम 270 चले, माइनस हमने थीटा कर दिया, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम पढ़ चुके हैं सिर्फ टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव होंगे। अब देखो ये क्या है साइन, तो यहाँ पर आएगा निगेटिव। ये क्या है कोस, यहाँ पर आएगा निगेटिव। ये क्या है टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ही तो पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है 270 माइनस थीटा। अब देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर 270 प्लस माइनस थीटा हुआ या 90 प्लस माइनस थीटा हुआ तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कोट थीटा। तो बस कर दीजिए आप। देखो साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा निगेटिव कोस थीटा, निगेटिव साइन थीटा, पॉजिटिव कोट थीटा। चलिए
जब भी क्वाड्रेंट रूल का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। देखो ये क्या है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, मतलब हम 270 चले प्लस थीटा और चल गए, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम पढ़ चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये क्या है साइन, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या है कोस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या है टेन, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। अब देखो ये 270 प्लस थीटा वाला फंक्शन है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं 270 प्लस माइनस थीटा हो या 90 प्लस माइनस थीटा हो, साइन का हो जाएगा कोस थीटा और कोस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जब भी क्वाड्रेंट रूल का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले देखोगे फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्या है 180 माइनस थीटा, मतलब आप 180 चले माइनस थीटा कर दिया, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का इन्वर्स कोजेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो देखो ये क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ये क्या है टेन थीटा, ये हो जाएगा निगेटिव। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है। अब देखो ये 180 माइनस थीटा वाला फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन है। अगर 180 प्लस माइनस थीटा हुआ या 360 प्लस माइनस थीटा हुआ तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, मतलब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो साइन का साइन ही रहेगा तो साइन थीटा, कोस का कोस ही रहेगा तो कोस थीटा, टेन का टेन ही रहेगा तो टेन थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ जब भी क्वाड्रेंट रूल का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो ये क्या है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, मतलब हम 180 चले प्लस थीटा और चल गए, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब देखो ये क्या है साइन थीटा, निगेटिव हो जाएगा, ये कोस थीटा निगेटिव हो जाएगा, ये टेन थीटा और हम थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है। अब देखो ये 180 प्लस माइनस थीटा वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, अब मतलब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन में, आप सीख चुके हो। ठीक है, तो टेन का टेन ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट रूल का अगर क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो ये क्या है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, मतलब हम 360 चले माइनस थीटा कर दिया, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में सी आ रहा है, मतलब कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो अब देखो ये साइन निगेटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो जाएगा, टेन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा वाला फंक्शन है 360 प्लस माइनस थीटा वाला। अगर फंक्शन 360 प्लस माइनस थीटा हुआ या 180 प्लस माइनस थीटा हुआ तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वही चीज़ कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ये क्या है 360 प्लस थीटा, चलिए मतलब हम 360 डिग्री चले और प्लस थीटा और चल गए, मतलब कुछ इस तरह से 360 चले प्लस थीटा और चल गए, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 360 प्लस माइनस थीटा वाला फंक्शन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। देखो अगर एग्जामिनर हमसे पूछता साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो वो तो हमने याद कर ली है।
लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले साइन 120 डिग्री की वैल्यू या साइन 210 डिग्री की वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट रूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, क्या हम साइन 120 डिग्री को साइन 180 प्लस साइन 90 प्लस 30 डिग्री नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 90 में 30 जोड़ोगे तो 120 डिग्री ही तो आएगा। ठीक है, अब हमने 120 डिग्री को तोड़ लिया 90 में और 30 में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखो, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। हमने क्या किया, 90 डिग्री चला, फिर 30 डिग्री और चल गया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव होता था। तो ये क्या है, साइन थीटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये किसका फंक्शन है, 90 प्लस माइनस थीटा का फंक्शन है। जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होता था और 270 प्लस माइनस थीटा होता था तो साइन का बन जाता था कोस, कोस का बन जाता था साइन, टेन का बन जाता था कोट। तो यहाँ पर क्या है, साइन। अब देखो ये थीटा है, ये जो 30 डिग्री है। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, 30 डिग्री। अब देखो, क्या आपको कोस 30 डिग्री की वैल्यू पता है? बिल्कुल, कितनी होती है, √3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आएगी प्लस √3/2। ये तो एक तरीका हो गया। अब सेकंड मेथड भी है। मेथड सेकंड क्या कहता है, देखो मेथड सेकंड क्या कहता है, आप 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री की तरह तोड़ सकते हो, या फिर आप इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री की तरह भी तो तोड़ सकते हो। अरे 180 में से अगर माइनस 60 कर दोगे तो 120 ही तो बचेगा। ठीक है, तो या तो इस तरह से तोड़ सकते हो या इस तरह से। अगर इस तरह से तोड़ सकते हो तो भी आंसर √3/2 आएगा, इस तरह से तोड़ोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन मेथड अलग है। ठीक है, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं इसको भी। देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो हम 180 डिग्री चले, 180 डिग्री चले, फिर हमने 180 में से माइनस कर दिया 60, मतलब हम कुछ यहाँ पर आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या है, साइन, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 60, तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पर थीटा क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब देखो क्या आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, बिल्कुल वो होती है √3/2। ये आ गया आंसर। ठीक है, आप चाहे इस मेथड से कर सकते हो या इस मेथड से, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कोस 210, अब देखो इसके भी दो मेथड है, मैं दोनों कर दिखाता हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2। अब देखो इसको आप चाहे इस तरह से तोड़ सकते हो, कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर इस तरह से तोड़ सकते हो, कोस 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अगर इस तरह से तोड़ोगे तो करते हैं, देखो ये ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो 180 प्लस 30, मतलब हम 180 तक चले प्लस 30 और चल गए, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना, बिल्कुल। चलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब देखो ये ना ही टेन थीटा है ना ही कोट थीटा है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये क्या है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब देखो ये फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा वाला है, तो कोस का कोस ही रहेगा,
और यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री। अब देखो नेगेटिव कोस 30 की वैल्यू आपको पता है बिल्कुल √3/2, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस वाले मेथड से देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए देखो हमने 0 से स्टार्ट किया और 270 डिग्री तक गए। अब 270 में से -θ कर दिया, मतलब -60 कर दिया, मतलब ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ठीक। अब ये फंक्शन कौन सा वाला है 270 +- वाला। अब याद करो 270 +- हो या 90 +- हो तो कोस का बन जाता है sin θ। और यहाँ पर थीटा क्या है 60 डिग्री। क्या sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल, वो होती है √3/2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना आसान होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।